एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज बैठा करता था। उसकी जिंदगी का हर दिन एक ही ढर्रे पर चलता, आने जाने वाली ट्रेनों में जाकर यात्रियों से भीख मांगना और उसी से पेट भरना। एक दिन जब वो ट्रेन में भीख मांग रहा था, तभी उसकी नज़र एक लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। वो आदमी किसी बड़े व्यापारी जैसा लग रहा था। भिखारी ने सोचा, अगर ये अमीर व्यक्ति कुछ दे दे तो आज का दिन अच्छा निकल जाएगा। वो उस व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए। लंबे व्यक्ति ने भिखारी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम हर रोज मांगते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी थोड़ा झेप गया, बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। व्यक्ति मुस्कुराया, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो मांगने का हक भी नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन के नियम पर ही विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वो ट्रेन में बैठ गया और चला गया। उसके शब्द भिखारी के दिल में उतर गए। वो देर तक उसी बात पर सोचता रहा, शायद मुझे भीख इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन फिर वही सवाल उठा, मैं तो भिखारी हूं, आखिर दूं क्या? 2 दिन बीत गए पर उसे जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन स्टेशन के पास बैठा था, तभी उसकी नज़र पास के पौधों पर पड़ी। वहां कुछ सुंदर फूल खिले थे। उसके मन में विचार आया, क्यों ना जो लोग मुझे भीख दें उन्हें मैं ये फूल दे दिया करूं। वो उठकर कुछ फूल तोड़ लाया और अगले दिन से उसने नया तरीका शुरू किया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वो मुस्कुराकर उसके हाथ में एक फूल रख देता। लोगों को यह अनोखा तरीका बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान फूल वाला भिखारी के रूप में होने लगी। अब उसे पहले से कहीं ज्यादा लोग भीख देने लगे थे। कुछ हफ्तों बाद एक दिन वही लंबा व्यापारी फिर उसी ट्रेन में आया। भिखारी तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, साहब इस बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, ये फूल। व्यापारी ने मुस्कुराकर उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने बदले में फूल रख दिए। व्यापारी ने फूलों को देखते हुए कहा, वाह, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। अब तुम सिर्फ मांगते नहीं, बदले में देते भी हो। भिखारी की आंखें चमक उठी। वो भीतर तक खुश हो गया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर नजर नहीं आया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी खड़े बातें कर रहे थे। उनमें से एक मुस्कुराया और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिले हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। पहली बार जब आपने मुझे कहा था कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, और दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे। व्यापारी आश्चर्य से बोला, ओह, तो तुम वही भिखारी हो? वो मुस्कुराया, हाँ, वही भिखारी, लेकिन अब मैं एक फूलों का व्यापारी हूं। आपने मुझे सिखाया था कि असली लेन देन सिर्फ पैसों का नहीं, सोच का होता है। पहले मैं खुद को भिखारी समझता था, इसलिए भिखारी बना रहा। लेकिन जब मैंने खुद को व्यापारी मानना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई। उसने आगे कहा, मैंने ट्रेन में जो फूल बांटे, उनसे जो पैसा मिला, उससे मैंने फूलों का छोटा सा कारोबार शुरू किया। आज उसी व्यापार से मैं यहां तक पहुंचा हूं। दोनों व्यापारी मुस्कुराए और एक दूसरे से हाथ मिलाया। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो छोटे ही बने रहेंगे, लेकिन जब हम अपनी सोच बदलते हैं और खुद को मूल्यवान समझते हैं, तब दुनिया भी हमें वैसा ही देखने लगती है। देना और लेना, यही जीवन का असली व्यापार है। जब आप दूसरों को कुछ देते हैं, तब जीवन आपको उससे कई गुना लौटाता है।